ये देखिए वकील साहब, ये कागजात वगैरह, और जैसा आपने बोला था गोवा के लिए मैं बंदा भी लेके आया हूँ। भाई साहब ने फौत होने से पहले 80 लाख मुझसे कर्जा लिया था, तो वो वापस कर नहीं पाए मुझे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, अब बाकी आप खुद देख लें। चाचू ने जो किया, आप तो ऐसा ना करते। आपका तो मेरे वालिद के साथ अच्छा ताल्लुक था। बेटा ताल्लुक की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है हक सच की। अकरम साहब ने मेरे सामने ही इनसे पैसे लिए थे। आप इस बात की यकीन दहानी कर लें कि आप किसी लालच के दबाव में आकर तो ये गवाही नहीं दे रहे ना। ये बात याद रख लें कि आप किसी यतीम बच्चे का घर तबाह कर रहे हैं। नहीं नहीं वकील साहब, किसी दबाव या लालच में आके बयान नहीं दे रही है। मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने जिसे पूछा वो जवाब दे। नहीं वकील साहब, गवाही देना कोई मजाक तो नहीं होती। मेरे सामने लेन देन की बात हुई थी, घर लेना वगैरह मेरे सामने ये लेन देन हुआ था। हम ये हालत था कि हम पटवारी के पास भी गए थे। इन कागजात के मुताबिक तो इस बच्चे का इस घर पे कोई हक नहीं है। शुक्रिया वकील साहब, चला चले। और रुकी, और ये बच्चे तेरे कपड़े, ठीक है, मैंने पहले ही पैक कर दिए थे। अब ये ना हो तो घर पे आ जाए। चल ठीक है। वाह मलक साहब, क्या मौके पे आके चौका मारा, वरना मुझे तो डर था कहीं ये यतीम भतीजा मेरे गले ना पड़ जाए। क्या भाई, पैसा है ही ऐसी चीज जो बड़े बड़ी झूठी गवाहियां दे देता है, और उस यतीम के पीछे है ही कौन जो उसका साथ देगा। ठीक कहा तूने। और चल ठीक है, वादे के मुताबिक मैं तेरे 3 लाख रुपए तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है? ठीक है, मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। मेरे लायक कोई और काम भी हो तो जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तेरा रिश्तेदार थोड़ी हूँ। रिश्तेदारों का हाल भी तो देख लिया है। अब्बू के जाने के बाद ही मेरे चाचू ने मेरे साथ क्या किया, मुझे घर से बेघर कर दिया। चाचू ने किया जो किया, शराज का ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेरे अब्बू ने उसको कितना साथ दिया। मैं अब किसी को कुछ नहीं कह सकता। मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, वही मेरी मदद करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पर अब तू रहेगा कहाँ? मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रही। अब मैं जाऊँगा कहाँ, रहूँगा कहाँ? हमारा एक पुराना क्वार्टर पड़ा है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। जब तक तू रहना चाहता है वहाँ रह ले, बाकी अल्लाह की मर्जी। ठीक है, आजा। यार एक मिनट कॉल करता हूँ। यार इतना ज्यादा बिल? कल ही तो मैंने यूनिट चेक किए थे, इतना बिल कैसे आ गया? जाके चेक करता हूँ मैं। यूनिट देख लूं कितने यूनिट चल गए हैं। अगर तेरे साथ ये सब कुछ हुआ है तो तू मुझे क्यों बता रहा है? अभी भी हमारे पास टाइम है, उस गरीब का घर उसे वापस दे दें। कहीं आप भी मेरी तरह अल्लाह की पकड़ में ना आ जाए। और जा जा, तेरे साथ अगर ये सब कुछ हो गया है तो उसे पकड़ का नाम दे रहा है। तुझे किसने बोला था जाकर मीटर में अपना हाथ डाल? और मेरा हाल नहीं समझ रहे, जब अल्लाह आपको समझाएगा तो तब आपको समझ आएगी। मेरा हाल देख के ही आप समझ जाए। और जा जा, चला जा यहाँ से। आज के बाद यहाँ पे नहीं, ये घर मैं किसी हाल में उसको वापस नहीं करूंगा। चला जा यहाँ से। ठीक है, मैं भी अब यतीम का साथ ही दूंगा। भाई रुको रुको रुको, आप तो जावेर के हमसाए हो, आपको पता है वो कहाँ रहता है। तो जैसे बेइस इंसान को अब उसकी जरूरत कैसे पड़ गई? भाई बहुत जरूरी काम है, अल्लाह का वास्ता है, उससे मिलवा दो आप मुझे। अच्छा भाई, हाथ ना जोड़ो, तुझे पता है वो कहाँ पे रहता है। आओ चलते हैं। झूठी गवाही और साइन? उस दिन तो तुम कह रहे थे तुम हक सच की बात कर रहे हो। पैसों की लालच में आ गया था, मैंने झूठी गवाही दी थी। अल्लाह ताला ने मेरा जिस हाथ से मैंने साइन किए थे वो हाथ अल्लाह ताला ने जला दिया। ओहो, अफसोस हुआ इस बात का मुझे। लेकिन अब क्या करना है आगे? अब मैं हक सच का साथ दूंगा। इस गरीब को इसका घर लेके देना है वापस। क्या कोई ऐसा कानून है? हाँ, ऐसे बहुत से कानून हैं। यतीमों के लिए ऐसे बहुत से कानून बनाए जाते हैं। आपका हाथ और कागजात दोनों को हम चैलेंज कर सकते हैं। मैं गवाही भी दे दूंगा, अगर हक की जरूरत आई तो वो भी दे दूंगा। इसके चाचा ने मुझे पैसे की लालच दे के मेरे से झूठी गवाही दिलवाई थी। आप लोग अपने बयान पे कायम रहिएगा, इस यतीम को इसका हक मिल के रहेगा। अच्छा चलो, ये अच्छी बात है कि आपको भी यकीन हुआ कि एहसास नाम की भी कोई चीज़ होती है। बेटा आपके चाचा ने मुझे लालच दी थी पैसों की, मैं लालच में आके झूठी गवाही दी थी। अल्लाह ताला ने मेरे से हाथ काट लिया। अल्लाह चाहता तो मुझे जान से भी मार सकता था। अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है, तो आपका हक मैं आपको दिला के लेके दिखाऊंगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, यतीम के साथ कोई हो ना हो, अल्लाह हमेशा उसके साथ होता है। इस मैसेज को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।